ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसी जमीन हिल रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। 6 फरवरी की सुबह हरदा के लिए बहुत ही दर्दनाक सुबह साबित हुई। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, चीख पुकार मची। धमाका ऐसा हुआ कि मानो कलेजा चीर गया हो। सारा इलाका धुआं धुआं हो गया। सुबह फैक्ट्री में आए कई लोगों ने घर से निकलते समय ये नहीं सोचा था कि आज घर नहीं लौटेंगे। इतने बेकसूर लोग लापरवाही की भेंट चढ़ गए। किसकी गलती, किसकी लापरवाही, जांचें चलती रहेंगी, रिपोर्टें आती रहेंगी, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने चिराग खोए, अपने माँ बाप बच्चों को खोया। देखिए हमारी खास पेशकश, हरदा में हाहाकार। ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसी जमीन हिल रही थी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से भीषण विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोगों के झुलसने की खबर है, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हैं। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर भी कुछ शव पड़े हुए दिखे। प्रशासन ने 25 से ज्यादा घायलों को हरदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जाएगी। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। पटाखों की यह फैक्ट्री मगरदा रोड पर बैरागढ़ गांव में है। धमाका मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। हरदा के आसपास 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। हरदा एसडीएम केसी परते ने कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा रात्रि प्रवास स्थगित कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना हृदय विदारक है। इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मैंने आज छिंदवाड़ा जिले के अहरवाड़ा गांव का रात्रि प्रवास कार्यक्रम स्थगित किया है। हम आगजनी की घटना के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। राहत कार्य और घायलों को उपचार प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। जैसे कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए
जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दुर्बर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री रावदेव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हैं। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में PM ने कहा, सभी के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। मध्य प्रदेश की हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु से व्यथित हूं। उन सभी के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। स्थानीय प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सर मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसी जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पेड़ में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। हरदा पटाखा फैक्ट्री के घायलों के इलाज के लिए भोपाल एम्स में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। इन बेड पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सपोर्ट सहित दूसरी जरूरी सुविधाओं को जोड़ा गया है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डॉक्टर भूपेश्वरी पटेल ने बताया कि भोपाल जिला प्रशासन ने एम्स भोपाल में 10 से 15 गंभीर घायलों को इलाज के लिए भर्ती किए जाने की तैयारी रखने को कहा है। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। आप कैसे थे? बाइक से? बाइक से नहीं था सर, पैदल ही था पहले में। सर घर के सामने ही खड़े थे, देख रहे थे, इधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। धमाका कितना तेज था? बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। आपको क्या हुआ? पत्थर लगे? जी पैर में पत्थर लग गया सर और ये उंगली कट गई। कितनी दूर थे आप वहाँ से? मैं आधा किलोमीटर दूर था सर, मार्केट से घर जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मार्केट से घर जा रहा था। सरकार ने अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, नीरज मंडलोई, होमगार्ड के महानिदेशक अरविंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक रंजन को सदस्य बनाया गया है।
जिला प्रशासन हरदा ने बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे को लेकर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए एसडीएम तहसीलदार के मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। तहसीलदार हरदा लवीना घागरे का कहना है कि यह फैक्ट्री सालों से संचालित थी। इसकी पूर्व में हुई शिकायत के बाद जांच भी हुई थी और सील भी किया गया था। यह फैक्ट्री पट्टे की जमीन पर संचालित थी, जिसके मालिक राजेश अग्रवाल राजू, सोमेश अग्रवाल सोमू और प्रदीप अग्रवाल हैं। घागरे के मुताबिक उनके पहले पदस्थ रहे अफसर द्वारा फैक्ट्री सील किए जाने के उपरांत राजेश, सोमेश और प्रदीप हाई कोर्ट गए थे। इसके बाद एसडीएम को इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया था। अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है। बानो बी पति सलीम खेड़ीपुरा, प्रियानु पिता मुन्ना लाल प्रजापति खेड़ीपुरा, मुबीन पिता शकूर खान मानपुरा, अनुज पिता शोभा कुचबंदिया टंकी मोहल्ला हरदा, आबिद पिता रहमान खान मानपुरा, उषा पति मुकेश बेलदार बैरागढ़, मुकेश पिता तुलसीराम बैरागढ़। 2 लोगों की शिनाख्त नहीं। ये बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहां पर सुबह विस्फोट हुआ है और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम हमारी यहाँ उपस्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर कितना क्या है, कितनी कैजुअल्टी हुई है? अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है और 6 लोगों की मृत होने की रिपोर्ट मेडिकल टीम ने दी है। कितने लोग काम कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? अभी नहीं अभी जानकारी नहीं और भी लगे दबे है। के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की। तो वो राहत कार्य कब शुरू हुआ? राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया था जैसे ही धमाके की न्यूज़ आई थी और तुरंत अभी यहाँ पोकलेन, जेसीबी और सभी राहत सामग्री। धमाके हो रहे हैं, देखने में आ रहा है अभी भी छोटे-छोटे धमाके नहीं, कुछ जो क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी तो कुछ जो पटाखे बचे हैं, अवशेष हैं, उनके जलने की आवाज़ आ रही है। मध्य प्रदेश के हरदा की फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। सुबह फैक्ट्री में आए कई लोगों ने घर से निकलते समय ये नहीं सोचा था कि आज घर नहीं लौटेंगे। वहीं ये दिल दहला देने वाला हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर चश्मदीद ने खुद बताया है। हादसे में घायल हुई एक महिला ने पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की पूरी कहानी बताई। हम लोग काम कर रहे थे, अचानक से ब्लास्ट हुआ और बहुत तेज आवाज आई तो हम लोग भागने लगे। हमने भागते भागते देखा कि बहुत सारे बच्चे मरे हुए पड़े थे, बहुत सारे लोग जले हुए पड़े थे, आग लग रही थी। वहां करीब 4000 से ज्यादा लोग थे। 4 मंजिल बिल्डिंग थी। जब हम आवाज सुनकर भागे तो जोर से मेरे सिर पर आकर पत्थर लगा। महिला ने यह भी बताया कि भागने के दौरान वह बाइक से भी टकरा गई, जिससे उसके पैर में चोट आई। वहीं एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री में हुआ ये धमाका परमाणु बम जैसा धमाका था। यहीं हरदा के रहवासी हूँ और यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर मेरा मकान है। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। और इसके बाद में यहाँ हम लोग छत पे देखे क्या हुआ, देखते तो यहाँ आग लग रही थी। तो पूरा यहाँ तो बहुत भयानक तरीके से यहाँ आग हो गई। कई लोग मकान खराब हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए, कई लोग मर गए, गड़ गए। अभी यार देखिए, अभी शहर के अंदर ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही थी। यहाँ प्रशासन को भी पहले ध्यान नहीं दिया, अब कई लोगों की जानें चले गई है यहाँ पे और बहुत बुरी तरीके से यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है। ये 11 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ था। हम लोग यहाँ पास में बाड़ी में काम कर रहे थे, आके देखा तो यहाँ सब पूरे मोहल्ले वाले भाग रहे थे और इधर बहुत तेजी से आग जल रही थी। कौन कौन आपके घर से? घर से दादी है, बहन है छोटी वाली और चाची है। अभी उनका इलाज हो रहा है? वो खिड़किया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी यहाँ एम्बुलेंस की समस्या हो रही थी, इस कारण खिड़किया भेजा। घर तो कुछ बचा नहीं, घर जो है वो ये सब है, सब पूरा नाश हो गया। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। किस तरह का उस टाइम धमाका हुआ था, किस तरह का मंजर था? ये समझ लो कि एक मौत को देखना और ये धमाका देखना दोनों एक बराबर था।
सुबह मतलब एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में नहीं बैठे, पत्थर उछल गए थे, हम कूद के भागे यहाँ से पीछे से। ये स्थिति थी यहाँ की। घर परिवार को हेड़ा जैसे तैसे करके सबको भगाया आगे, और फिर क्या पता लोग कहाँ गए और फिर कहाँ नहीं गए, पता नहीं। कुछ आस पड़ोस में मौतें भी हुई? ये बता रहे कि यहाँ पे कोई डेट हो गई है, वो कोने पे हुई है, पता नहीं है अभी तो क्या है। अपने घर में तो सब शिक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। पूर्व सीएम शिवराज ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज हरदा में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार द्वारा पीड़ितों को राहत देने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था की गई है। हरदा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। इसके कारण हमने आज दीवार लेखन के काम को स्थगित किया है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। हर संभव उपाय राहत देने के किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज है, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग के काम में लगे हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर गए हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मध्य प्रदेश के हरदा में आग लगने से अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी, नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसी जमीन हिल रही थी।